वेलकम दोस्तों। भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लोकतंत्र देश है और पार्लियामेंट वो जगह है जहां देश की फ्यूचर डेवलपमेंट तय की जाती है। द न्यू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों, 28 मई 2023 को न्यू पार्लियामेंट का उद्घाटन किया गया है खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने। लेकिन अभी सवाल आता है, क्या जरूरत थी नए संसद भवन की? क्यों नए पार्लियामेंट को बनाया गया? इस संसद भवन ने क्या क्या फैसिलिटीज होने वाली है? अब जब नए संसद भवन की काम पूरी हो चुकी है तो पुराने पार्लियामेंट को क्या किया जाएगा? सवाल बहुत है, तो चलिए नए संसद भवन के सफर पे चलते हैं और जानते हैं अंदर से ये कैसा दिखता है। साथ में पुराने संसद भवन और नए संसद भवन की कितनी अंतर है। दोस्तों, पुराने संसद भवन की निर्माण करी गई थी 12 फरवरी 1921 को और 1927 को ये बनकर तैयार हुआ। पुराने संसद भवन को बनाने में लगभग 83 लाख रुपीस का खर्चा हुआ था और लॉर्ड आयरन 18 जून 1927 को पुराने संसद भवन की उद्घाटन की थी। संसद भवन में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा के मेंबर होते हैं। नए संसद भवन संसद मार्ग पर स्थित है, जो सेंट्रल विस्ता को पार करते हुए पुराने संसद भवन, विजय चौक, इंडिया गेट, नेशनल वॉर मेमोरियल, वाइस प्रेसिडेंट हाउस, सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और पीएम निवास और भी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग से घिरी हुई है। 2010 में न्यू पार्लियामेंट की प्लानिंग शुरू की गई थी। उस वक्त के स्पीकर मीरा कुमार जी ने एक कमेटी बिठाई थी न्यू पार्लियामेंट को बनाने के लिए। दोस्तों, पुरानी संसद 96 साल पुरानी है और जिसमें कई दिक्कत होती है, जैसे सीटिंग कैपेसिटी बहुत कम थी और सेंट्रल हॉल सीट कैपेसिटी सिर्फ 440 लोगों के लिए बनाया गया था। दोस्तों, पुराने संसद भवन अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी, तो तब इतनी आगे की प्लानिंग किए बिना ही वो बनाई गई थी। नेशनल डिजास्टर जैसे भूकंप से बचने का कोई रास्ता भी नहीं था। पुराने संसद भवन में स्पेस कम होने की वजह से लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। साथ में जब पुराने संसद को बनाया गया था तब संसद के बढ़ते काम को देखते हुए नए संसद की जरूरत पड़ी। 10 दिसंबर 2020 को नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन की आधारशिला रखी और 15 जनवरी 2021 को काम चालू किया गया और मौजूदा टाइम में काम खत्म हुआ। आपको बता दूं, नए संसद भवन में टोटल 65,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि पुराने संसद भवन से 17,000 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है। नए संसद भवन को बनाने में 970 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। नए संसद भवन को बनाया गया एसीपी डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा, जो अहमदाबाद गुजरात बेस्ड एक आर्किटेक्ट कंपनी है और आर्किटेक्ट बिमल पटेल ने नए संसद भवन को बनाया और टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने काम खत्म की। दोस्तों, नए संसद भवन को पूरी तरीके से पेपरलेस बनाया गया है और डिजिटली सब कंट्रोल किया जा सकता है। साथ में पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में 30% तक बिजली की बचत करेगी, क्योंकि इस नए भवन को ग्रीन एनर्जी से चलाया जाएगा। दोस्तों, अब जानते हैं नए संसद भवन में क्या क्या खासियत है। नए संसद भवन में टोटल 4 फ्लोर्स है और इसमें 6 बड़े बड़े दरवाजे हैं, जिसमें ज्ञान द्वार, दूसरा शक्ति द्वार और तीसरा कर्म द्वार मौजूद है। 6 एंट्रेंस में से एक प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के लिए रखा गया है, दूसरा लोकसभा स्पीकर के लिए, तीसरा राज्यसभा चेयरपर्सन के लिए, चौथा संसद मेंबर्स के लिए और पांचवा और छठा पब्लिक के लिए। न्यू पार्लियामेंट में वीआईपीज के लिए अलग दरवाजा बनाया गया है और साथ में दिव्यांगों यानी डिसेबल लोगों आसानी से संसद भवन में घूम फिर सके, उसके लिए भी टेक्नोलॉजी लगाई गई है, ताकि वो लोगों को घूमने में कोई भी दिक्कत ना हो, वो लोग आसानी से घूम फिर सके। पुराने संसद भवन से नए संसद भवन की सीटिंग कैपेसिटी 150 गुना बढ़ाई गई है। लोकसभा चेंबर 3015 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें 888 सीट्स है। पुराने संसद भवन में 543 सीट्स थे। नए संसद भवन के लोकसभा चेंबर को नेशन बर्ड मयूर के थीम में बनाया गया है। राज्यसभा की बात करें तो टोटल 3220 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें से 384 सीट के साथ, जहां पुराने संसद भवन में 245 सीट्स मौजूद थे। राज्यसभा को नेशनल फ्लावर कमल यानी लोटस थीम में बनाई गई है।
लोकसभा और राज्यसभा मिला के टोटल 1272 सीट्स मौजूद है। पुराने संसद भवन से नए संसद भवन एडवांस टेक्नोलॉजी से भरी हुई होगी। लोकसभा और राज्यसभा चेंबर में हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो सिस्टम लगाया गया है। नए संसद भवन के हर सीट पर एक स्मार्ट डिस्प्ले लगाया गया है ताकि वोटिंग करने में इजी हो और साथ में बायोमेट्रिक सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया है। दोस्तों, अगर मेन अट्रैक्शन की बात करें तो नए संसद भवन में एडवांस ट्रांसलेशन सिस्टम इंस्टॉल किया गया है, जिसमें से 22 शेड्यूल भाषाओं में से किसी भी भाषा में आप अपनी बात रख पाएंगे ताकि बाकी मेंबर्स को समझने में आसानी हो। साथ में नए संसद भवन में एक लाइब्रेरी, लॉन्च और डाइनिंग एरिया भी शामिल है। इस संसद भवन को 150 सालों के लिए बनाया गया है। नए संसद भवन में एक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल और गैलरी बनाई गई है। उस हॉल में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियंस की हेरिटेज की झलक मिलेगी। दोस्तों, कैसी लगी आपको नए संसद भवन की वीडियो? इस वीडियो में हमने लगभग सभी डिटेल्स आपके साथ शेयर की है। नए संसद बिल्डिंग के बारे में आपकी क्या राय है? लिखिए आपकी थॉट्स कमेंट सेक्शन में। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको हर बार मिलेगी। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले सैटरडे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक खुश रहे, सेफ रहे और सबके साथ साथ अपना भी ध्यान रखें। गुड बाय।